गुड इवनिंग एवरीवन। यह फिनाले सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है और इस फिनाले सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि जेपीएससी के जो दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, एफआरओ और एसीएफ का प्रीलिम्स, तो उसमें मैक्सिमम कैसे स्कोर कर पाएँ, उसके लिए हम लोग इसमें ये सीरीज़ शुरू किए हैं। और इस सीरीज़ में आज का जो वीडियो जो है वो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। और इसमें जो है 2023 का रिपोर्ट देख रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंडिया का, उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड का रिपोर्ट। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग झारखंड का देखेंगे, क्योंकि ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन या तो इवन 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा डीपली कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिया लेवल का, उसके बाद हम लोग देखेंगे बोले तो झारखंड का। तो वो झारखंड का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2023 का जो रिलीज हुआ है, ये करता कौन है? ये करता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये मिनिस्ट्री आपका इसको रिलीज करता है, ये रिपोर्ट को। ठीक है, और ये पब्लिश कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कौन करता है, तो ये कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? ये आपको जानना चाहिए, देहरादून में। एफएसआई कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो एफएसआई इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1991 में, और यही जो मिनिस्ट्री है इसी के अंडर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो रिपोर्ट जो आता है फॉरेस्ट सर इंडियन फॉरेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये आपका कब आता है? बाइनियल आता है, बोले तो हर 2 साल में आता है। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है? 1987 से ये आना स्टार्ट हुआ है, और ये अभी जो आया है 2023 में, वो 18th एडिशन है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया 2023 का। ठीक है, दोनों चीज देख रहे हैं, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, ये दोनों मिला के। फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.76 टू 1.76%। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VIP। ठीक है, ये याद आप रखो, टू 1.76। ये चीज़ हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर। और अगर ACF में या जिस FRO में ये चीज़ थोड़ा बदला जाए, तो ये ट्री कवर भी पूछ सकता है। तो ट्री कवर कितना है? 3.41%, 3.41%। ज़्यादातर एग्जाम में परसेंटेज में ही पूछता है, लेकिन अगर आप ये भी याद कर लो तो बहुत सही होगा। लेकिन ये उतना नेसेसरी नहीं है जितना ये आपको याद करना है। ठीक है, ये दोनों आपको नेसेसरी है। और ये दोनों टोटल कवर मिलाओ, फॉरेस्ट फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, ये दोनों मिला के आप देखोगे तो कितना है? 25.17। ये तीनों डाटा आपको मतलब याद करना ही है। और मैं ये बता रहा हूँ, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको क्या याद रखना चाहिए। तो एक तो ये याद रखो, 20, मतलब ये तीनों आप याद रखो। ठीक है, और अगर आपको मन हो तो ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों। आगे देखते हैं। इंक्रीज इन ट्री कवर जो 2021 में आया है, तो उस समय से फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना इंक्रीज हुआ है? 14 प्लस हुआ है, पॉजिटिव गया है, इंक्रीज हुआ है, बोले तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर। 1445 स्क्वायर किलोमीटर, इसको बार बार आप लिखो, आपको याद हो जाएगा। ऐसा 4-5 बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। 1.1445 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है, जिसमें से सिर्फ फॉरेस्ट कवर कितना हुआ है? 156। ठीक है, 156, 156। टोटल कितना हुआ है? 1445। ये कितना हुआ है? 156। तो ये कितना हो जाएगा आपका ट्री कवर? इसको आप माइनस कर दो, दो ही डाटा याद रखो, तो उतना हो जाएगा। बोले तो 1289। बोले तो ट्री कवर आपका ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये डाटा याद हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका इंक्रीज मैक्सिमम कहाँ पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में। ये दोनों चीज़ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मिला के कहाँ पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में। बोले तो ये दोनों डाटा मिला के ये दोनों को देखोगे
ये डाटा सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंक्रीज हुआ है? छत्तीसगढ़ में। लेकिन इंक्रीज इन सिर्फ फॉरेस्ट कवर ये ज़्यादातर पूछता है, ये कहाँ पे हुआ है? मिजोरम में। ठीक है, ये दो चीज़ खाली याद रखो, छत्तीसगढ़ में ट्री एंड फॉरेस्ट कवर दोनों मिला के, और ऐसे आप सिर्फ फॉरेस्ट कवर देखोगे तो वो कहाँ है? मिजोरम में। अभी तक हम लोग ज़्यादा डाटा याद नहीं किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये दोनों आपका एरिया वाइज में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों मध्य प्रदेश में। सिर्फ फॉरेस्ट कवर कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? मध्य प्रदेश में। दोनों में एमपी हाईएस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन पे है। आगे देखते हैं, फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। ये चेंज हुआ है इस बार। सबसे ज़्यादा बोले तो अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर है आपका, इसका स्क्वायर किलोमीटर है आपका लक्षद्वीप का एरिया, बोले तो मान लीजिए 100 एकड़ का ज़मीन है, तो उसमें से 91 एकड़ में खाली क्या है? 91.33% में क्या है? फॉरेस्ट कवर है। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। सेकंड भी आप याद रखो क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसमें ज़्यादा था, मिजोरम में। ठीक है, इतना चीज़ आप याद कर लो, काफ़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंग्रोव का, मैंग्रोव जो है ये एक ऐसा चीज़ है जिसका डिक्रीज हुआ है। ये डिक्रीज कितना हुआ है? 7.43 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेट डिक्रीज कितना हुआ है? 7.43 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको याद करने के लिए क्या है, ये दोनों को भी जोड़ दो तो कितना हो जा रहा है? 7, और इस ये तो 7 है। 7.47 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज हुआ है। सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। ठीक है, और कहाँ पे इंक्रीज हुआ है? आंध्र प्रदेश में। मैंग्रोव, मैंग्रोव कवर कहाँ पे इंक्रीज हुआ है? आंध्र प्रदेश में। और डिक्रीज कहाँ पे हुआ है? गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका आप ये भी याद कर सकते हो कि ये कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर, बोले तो 0.15% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। और वही फॉरेस्ट कवर कितना था आपका? और सिर्फ फॉरेस्ट कवर 21.76। ठीक है, और दोनों फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर मिला के कितना था? 25 पॉइंट, ये देख लो आप, 25.17 स्क्वायर किलोमीटर। और ये ट्री कवर ये आपको याद करने का मन नहीं है तो ये दोनों याद कर लो और इसको माइनस कर दो इससे। ठीक है, तो हो जाएगा 3.41%। ठीक है, लेकिन आप याद कर लो सो दैट कि ये सब क्वेश्चन छूटे ना। कार्बन स्टॉक कितना करता है? ठीक है, ये है आपका, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट का एग्जामिनेशन है तो ये डाटा पूछ सकता है। 7 पॉइंट नहीं सॉरी 7285 285.5 मिलियन टन्स। ठीक है, कितना? 7285.5, 7285.5 मिलियन टन्स। 7285 मिलियन टन्स, इस टाइप का आप याद कर सकते हो। 7285.5 मिलियन टन्स, 7285.5 मिलियन टन्स, इस टाइप का याद रख सकते हो। 7285 बार बार बोलो सो दैट कि कार्बन स्टॉक कितना है झारखंड में, मतलब इंडिया में, ये आप याद कर सकते हो। आगे देखते हैं कि स्टेट विथ 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ है? झारखंड में भी ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखो कि ये जो फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ है जो 13% से ज़्यादा है। ये आपका टोटल 8 स्टेट्स में है। कहाँ है? मिजोरम में है, लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में तो आपको पता ही है कि ये टोटल अभी अभी देखिए हम लोग कितना परसेंटेज था, अराउंड 90 से अबव था, 91.33%। तो कहाँ? लक्षद्वीप में तो सबसे ज़्यादा है, लक्षद्वीप में। मिजोरम में अराउंड 85% है, ये भी बहुत ज़्यादा है। अंडमान निकोबार में भी ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में भी। जितना भी आपका बोले तो सेवन सिस्टर्स हैं, सेवन सिस्टर्स बोले तो इंडिया का जो मैप है इसमें से अगर आप देखोगे, सॉरी, इंडिया का जो मैप है इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ का जो भी स्टेट्स आ जाते हैं, ये ये सारा में क्या है?
सबसे ज़्यादा हम बोले तो हाईएस्ट परसेंटेज है इवन। और दो 7 सिस्टर्स में मैक्सिमम लोग में, जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ आसाम को छोड़ के, एक चीज़ याद रखना, आसाम को छोड़ दो तो कम है। बाकी लक्षद्वीप हो गया एक यहाँ पे जिसमें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, और यहाँ का जो अंडमान एंड निकोबार है इसमें भी कवर करता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखो कि यहाँ पे 33% से ज़्यादा है। और इंडिया का टारगेट भी है कि मिनिमम आपका 33% जो इंडिया का लैंड है उसमें आपका फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ यही 8 स्टेट्स में ही है जहाँ पे आपका 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल 19 स्टेट्स में इसका 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। और ये 8 स्टेट्स वो हैं जिसमें 75% से ज़्यादा है। ठीक है, ये आठों में क्या है, 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, बोले तो इतना बड़ा अगर कोई भी स्टेट है तो उसका इतना एरिया में आपका फॉरेस्ट कवर ही है। ठीक है, फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, जंगल जंगल है। और टोटल 19 स्टेट्स हैं जिसमें 33% से ज़्यादा है। ठीक है, ये आप याद कर लो। आगे देखो, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी गोल्स जो बनाया गया था कब, 1988 में, कितना कि मिनिमम 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब ये दोनों चीज मिला के जाओगे देखोगे तो झारखंड आपका आ जाता है। ठीक है, ये इस कैटेगरी में 33% से ज़्यादा वाला कैटेगरी में। हिली रीजन्स, ठीक है, सिर्फ फॉरेस्ट कवर में देखोगे तो 33% नहीं है, बट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में देखोगे तो वो झारखंड भी 33% में आ जाता है। हिली रीजन्स को मिनिमम कितना होना चाहिए, 66% अंडर फॉरेस्ट कवर, जो आपका वो सब है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सब है। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1981 में। ठीक है, इसका रोल क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के लिए, और ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को पब्लिश करना, ये दो चीज़ है। हेडक्वार्टर कहाँ है ये तो आपको पता था, देहरादून में। मिनिस्ट्री कौन देखता है, वही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाला। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, देहरादून। जहाँ आपका FCI फॉरेस्ट का बात आ गया तो देहरादून मार दो आँख, आँख बंद करके। ठीक है, ये क्या करता है, वो ऐसे फालतू है, कुछ आपको ये इतना देखने का जरूरत नहीं है। एक रांची में जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, ये कहाँ पे है, रांची में है। बोले तो झारखंड में जो है ICFRE। ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये काम करता है, रिसर्च सपोर्ट करता है फॉरेस्ट्री ऑफ झारखंड को, फॉरेस्ट्री के लिए झारखंड का। ठीक है, बिहार को देता है और वेस्ट बंगाल, ये तीन को कवर करता है, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल को। क्या करता है, रिसर्च सपोर्ट देता है इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री। ठीक है, रिसर्च फील्ड सपोर्ट देता है किसमें, फॉरेस्ट्री के फील्ड में। कौन, ICFRE, ये कहाँ पे है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है आपका, रांची में। ठीक है, ये किसके अंडर आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड रिसर्च एजुकेशन। ठीक है, ये बोले तो ये जो ICF है, IFP है, सॉरी IFP, ये कहाँ पे है, रांची में। ठीक है, ये किसके अंडर आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर आता है। ठीक है, इसका क्या काम है, ये जो आई आई IFP का, ये झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल को रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट्री, स्पेशलाइजेज इन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्शन, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स, बम्बू एंड NTFP रिसर्च। और ये इतना ही पे आपका ख़त्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। तो आपको याद जो करना है, ये एक खाली याद रखो कि IFP कहाँ पे है, रांची में, पहला ये एक याद रखो। दूसरा आपका ये याद रखो कि FRI देहरादून में है, FCI देहरादून में है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर आप याद कर सकते हो, और किसके अंडर आता है ये याद कर सकते हो। 3 पॉइंट हो गया।
चौथा पॉइंट कि ये 33% है झारखंड का टारगेट, ये याद आप रख सकते हो चौथा पॉइंट। और ये जो हिली रीजन्स का इसका जस्ट डबल है, ये चौथा पॉइंट याद रखो। पांचवा पॉइंट याद रखो कि 19 स्टेट्स का जो है 33% से ज़्यादा है और 8 का 75% से ज़्यादा है, ये याद रख सकते हो। ये आपका कितना कौन सा पॉइंट हो गया, चौथा के बाद पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट में ये डाटा आप याद रखो, ठीक है। सातवां पॉइंट में आप याद रखो कि मैंग्रोव्स का फॉरेस्ट का मतलब मैंग्रोव कवर घटा है, कितना घटा है आपका, ये याद रखो 743, ठीक है। बाकी आप सबसे ज़्यादा बढ़ा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, घटा कहाँ है, गुजरात में, ये आप याद रख सकते हो। तुरंत ऐसा मैप बना लो, उसके बाद एक आप तुरंत बोल दो कि घटा यहाँ है, सबसे बड़ा बढ़ा कहाँ है, यहाँ है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स, ठीक है। आगे देखते हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। ओके, ठीक है। आगे देखते हैं, नहीं नहीं सॉरी, गुजरात में ही है मे बी, ये चीज़ आपको थोड़ा मैं कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे देखो कि ये जो फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ पे है, लक्षद्वीप में, ये चीज़ याद रखना चाहिए है आपको, कहाँ पे है फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा, कहाँ पे है आपका, लक्षद्वीप में, ठीक है। फॉरेस्ट कवर अलोन बोले तो सिर्फ फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है, एमपी में। बाय फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर भी कहाँ पे है ज़्यादा, एमपी में। ये सब आपको याद रखना है। आगे का ये सब आपको सारा चीज़ बता दिया हूँ कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ पे हुआ है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों मिला के छत्तीसगढ़ में। और सिर्फ फॉरेस्ट कवर देखोगे तो मिजोरम में, ठीक है। फॉरेस्ट कवर देखोगे तो इंक्रीज का बात हो रहा है, ठीक है। बढ़ा कहाँ पे है, मिजोरम में। और ये दोनों चीज़ कहाँ पे बढ़ा है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बस इतना ही आप याद कर लो, और ये परसेंटेज तो आपको याद करना ही है, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड का फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। थैंक यू। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा।